हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो आप नो जड़ा पहला वार होया है वो आप दी पेशानी ते होया है। जड़ा पहला तीर लगा है आपनू वो आप दी पेशानी च लगा है और उस तीर मानने वाले दा नाम सी मलऊन अबू मखतूफ जाफी, जिन्हें हजरत इमाम हुसैन नू पहला तीर मारिया। और हजरत इमाम हुसैन आले जार नाल ये कह रहे सन, अल्लाहुम्मा इन्नका तरा मा अना फीही मिन इबादिकल असात। ऐ मेरे अल्लाह तू देख रहा है कि तेरे सरकश बंदे मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। उन्होंने पेशानी दे उत्ते तीर मारिया, उस पेशानी ते तीर मारिया जिथे मुहम्मद मुस्तफा रोजाना चुमदे सन। मैं किताब परसों चौथ पढ़ रहा सा कि इतनी बार हजूर ने हजरे अस्वद को नहीं चूमा जितनी मर्तबा हुसैन की पेशानी और होंठों को चूमा है। जितनी मर्तबा हुसैन को हजूर ने चूमा और सीने से लगाया, इतनी बार आपने हजरे अस्वद के बोसे नहीं दिए। फिर फरमाया मस्सहन नबियो जबीनहु फलाहुल बरीक़ु फिल खुलूत अब अबाहु मिन उलियन कुरैश वजदहु खैरुल जुदूद। जिसके माथे को नबी ने चूमा और वो नूर इससे चमक रहा है, जिसके माँ बाप बुलंद दर्जे वाले और जिनके नाना सारी नबियों की कायनात के आला इंसान है। आप इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला तीर लगा, आप सवारी तो थल्ले तशरीफ ले आए, गिर गए। इस इसनाद के अंदर एक जालिम बेईमान आया, उन्हें तेज धार आले दे नाल, और इमाम हुसैन को जब कत्ल किया गया है तो पहले थोड़े थोड़े बंदे 1 2 3 4 करके आते रहे। फिर शिमर बिल जोशन ने, कमीने ने ये कहा कि आप कुछ फौज आगे पैदल चले और कुछ पीछे सवारियों पे, जो सवारियों पे होंगे वो भी तीर चलाएंगे और जो आगे नीचे चलेंगे वो भी तीर चलाएंगे, पैदल चलने वाले। यकबारगी फिर हमला किया, क्योंकि हुसैन के साथ अकेले अकेले लड़ते रहते तो मेरा भी ये इश्क और गुमान कहता है कि अगर वो 10,000 14,000 50,000 के करीब भी होते तो हुसैन अकेला उनके लिए काफ़ी था। हुसैन एक दलेर हस्ती का नाम है। हुसैन की परवरिश जिसने की है और माथा चूम चूम के जिसको परवरिश किया है और अपनी ज़बान हाल हुसैन के मुंह में रख कर परवरिश की है, उसको हुसैन कहा जाता है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो जब आप ज़मीन पे तड़प रहे हैं तो कह रहे हैं बिस्मिल्लाह व बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर चेहरा मुबारक आसमान की तरफ करके अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्नका तअलम अन्नहुम यक़्तुलूना रजुलन लैसा अला वजहिल अर्दा इब्न नबिय्यिन गैरहु। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू जानता है कि ये लोग एक शख्स को कत्ल कर रहे हैं कि जो रूए ज़मीन पर इस वक्त कोई फर्जंदे रसूल के अलावा इतनी मोहब्बत तुझसे नहीं करता, मैं तेरी रज़ा पे राजी हूँ। हाँ कज़ा अकून हत्ता अलका जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आना महज़ूबुन बेदामी व अक़ूलु या रसूल अल्लाह क़तलतनी फ़ुलानिन व फ़ुला। मैं इसी तरह खून का खज़ाब लगाए अपने नाना पाक की बारगाह में जाऊँगा। इमाम हुसैन ने एक खून का चुल्लू अपने सीने से जो खून निकल रहा था उसका एक बुक भर के लप भर कर एक चुल्लू भर कर ऐसे आसमान की तरफ फेंका। रावी लिखते हैं कि वो खून वापस जमीन पे नहीं गिरा, एक खून का चुल्लू मेरे हुसैन ने भरा और अपनी दाढ़ी पर मल लिया और कहा, हाँ कज़ा अकून हत्ता अलका जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आना मखज़ूबुन। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं इसी तरह खून का खज़ाब लगाए हुए तेरे दीन की हिफाजत करता हुआ तेरे कदमों में आ रहा हूँ। फलां बिन फलां ने मुझे कत्ल कर दिया। इसी इसना में हसीन बिन नमीर है। और अगे सुनो जी, जिन्ना जिन्ना सर कटिया जिन्ना जिन्ना पकड़िया इमाम हुसैन उन्होंने नाम पेश करा, क्योंकि मैनू बेतरतीब किया गया है कि तुसां जिक्र हुसैन सानू करबला दा वाक़या बेतरतीब सुनाना है। तो मैं उसी सनाच, हालांकि मेरा जिहड़ा मजमा है दरबारे हबीब चाउण वाला वो बाज़ौक मजमा है, वो बाशौक मजमा है और इश्क और जनून वाला मजमा है। मैनू इन्हां चीज़ों का भी लिहाज है। बहरहाल सुनिए, ख्वाहिश है कुछ दोस्तों की मेरे को चूंकि मैसेज वसूल होए ने तो मैं उन्होंने मैसेजों के उत्ते कुछ अमल करदे होया इंशाअल्लाह कुछ गल्लां सुनावांगा।
जिन्हें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं पुश्त उत्ते मेज़ा मारिया है, गर्दन और कमर दे दरमियान यानी दिल के करीब। उसका नाम था मलऊन साअब बिन वहब मुज़नी, जिन्हें इमाम हुसैन दी गर्दन दे पीछे नेज़ा मारिया। फिर आप दे जिस्म जो तीर नेज़ा लगा ना तो नेज़ा विच ही उन्हें छड़ दिता। थोड़ा जिहा कंडा बंदे नूं चुभ जाए तो कीर भाई तुसी जानते हो जिहड़ा तुहाडा काम ये अंदर अगर थोड़ी जी कंकर जिस्म में चुभ जाए तो डॉक्टरों तक रसाई होंदी है। ते मेरे मौला हुसैन दे जिस्म उत्ते जदों तीरां दे मींह पे होणगे मेरे हुसैन ते की बीती होवेगी। उधरों अली असगर दा लाशा सामने, उधरों अली अकबर दा लाशा, उधरों गाजी अब्बास दे कट्टे बाजू, उधरों हजरत कासम दे छोटे छोटे जिस्म दे टुकड़े चुके सारे दुखां नूं अपने सीने विच लैके हुसैन इस अंदाज नाल कतल हो रहा है। और फिर मेरे लजपाल इमाम हुसैन पाक जदों जमीन ते लेट गए तो एक हसीन बिन नमीर ने ज़िहने अकदस पर तीर मारा, यानी दिमाग उत्ते तीर मारिया। जेड़ा आप दे अंज तीर उत्ते मारिया ना, अंज इतना सख्त तीर मारिया कि आप दे दिमाग दे विच चला गया। इतनी बेदर्दी दे नाल इमाम हुसैन नूं कतल किया जा रहा है। फिर ज़रा बिन शरीक ने आप दे बाएं बाजू ते खब्बे बाजू दे उत्ते तीर मारिया। ऐ जड़ा ना ऐ कंधा जिथों हरकत करदा है इत्थे उन्हें एडा डाढ़ा नेज़ा मारिया कि आप दा बाजू जिहड़ा है नालों जोड़ जिहड़ा है छुट गया, अलहदा हो गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ज़रा बिन शरीक ने ऐ बाजू ते मारिया। फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दे उत्ते फिर एक मलऊन आया, सनान बिन अनस नखी, उन्हें आप दी हंसली दी हड्डी ते नेज़ा मारिया। और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ऊंधे मुंह गिर गए। सैयदा ज़ैनब ने जब ये हालत देखी, अयुक्तलो अबू अब्दुल्लाह व अंत तंजुरु इलैक, और फरमाया ऐ उमरो साथ तू देख रहा है ये मोहम्मद का बेटा आज किस तरह बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। उमरो साथ की आंखों में आंसू जारी हैं और रावी लिखता है कि वो कुछ बोल न सका। फिर हजरत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया वही हकुम अमा फीकुम मुस्लिमुन, तुम में कोई मुसलमान नहीं जो मेरे भाई की आज हिफाजत करे, तुम मेरे नाना का कलमे पढ़ने वाला कोई मौजूद नहीं है। तो इसी सना में मालिक बिन नसर कुंदी मलऊन ने आगे बढ़कर सरकार सैयद आलम सल्लम के नवासे से सर के इमामे पर वार किया, इमाम हुसैन के इमामे पर वार किया, जिससे पगड़ी और टोपी मुबारक कट गई और इमाम हुसैन का सर जुदा होना शुरू हो गया। जेड़ा सिर च नेज़ा लगा है ना, तलवार मारी गई है, उहदे दो टुकड़ियां सिर नूं खोल दिता इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। और हजरत इमाम हुसैन ने क्या किया, ला अक्ल तबी यमीनिका वला शरबतका व हशरकल्लाहु मअज़ ज़ालिमीन, ऐ ज़ालिमो तूने मेरे भाई से जुल्म किया और इतनी बेदर्दी से मेरे हुसैन को मारा, खुदा तुम्हें हशर के दिन पूछेगा कि मेरे भाई के साथ आपने क्या सलूक किया। फिर और अगली गल जड़ी कुफर नूं भी हिलना पै गया। शिमर लाइन ने बड़ी गरजदी हुई आवाज नाल किया कि जा हुसैन दा सर कट। लेकिन खौली ने किया कि मैं सिर नहीं कट सकता, मेरे हाथ कंबदे ने पे, मैं मुहम्मद नूं वेखिया कि दे बोसे लैंदा सी, मैंने कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा है कि वो गोद में लेकर रसूलुल्लाह को प्यार करते रहते थे। मुझे ये बार बार पता चलता रहा है कि रसूलुल्लाह अपने नवासे नवासियों में सबसे ज्यादा इससे प्यार करते थे। शिमर कमीने ने आगे बढ़कर उसको धक्का दिया और इतना बेदर्दी से इमाम हुसैन की गर्दन पर वार किया कि इमाम हुसैन की गर्दन बमाए नेज़ा बमाए तीर वो जो सर में लगे हुए थे, इमाम हुसैन का सर तीरों के अंदर परोया हुआ जिस्म से जुदा हो गया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु 61 हिजरी में जब आप शहादत का जाम पी रहे हैं, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 56 साल 5 माह 5 दिन आपकी उम्र मुबारक थी, जिस दिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। फिर मेरे लजपाल इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर काट कर
शिमर बिल जोशन ने अपने पास महफूज रखा। फिर आगे ये काफिला, ये इमाम हुसैन का सर अक़दस किस अंदाज में आगे चलता है वो आगे जाके अर्ज करते हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जब शहादत का वाक़या पेश आया तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस दिन शहीद हुए उस दिन सूरज की रोशनी दीवारों पर कम पड़ने लगी। सूरज गमगीन रहा, एक सितारा दूसरे सितारे पर गिरता रहा, आसमानी सितारे टूट रहे थे। आपकी शहादत 10वीं मुहर्रम 61 हिजरी में हुई। इस दिन शदीद सूरज की तपश थी। आपकी शहादत के बाद 6 माह तक आसमान के किनारे कुछ अजीब तरह सरख रंग में रहे। आसमान पे सुरख बादल छाए रहे। जालिमों की फौज में जो पहले रंग की घास रखी हुई थी वो राख हो गई, यानी घास जड़ा सी सबज उन्हां कोल घोड़ियां वास्ते वो भी सुर्ख हो गया। इन जालिमों ने अपने लश्कर में से एक ऊँटनी ज़बा की इमाम हुसैन के कत्ल के बाद, तो उसके गोश्त से आग की चिंगारियां निकलने लगी। जब गोश्त पकाया गया तो जहर से ज्यादा वो कड़वा था। जिस शख्स ने इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की उस पर 2 सितारे टूटे। जिसने इमाम हुसैन के सर को अपने पांव से ठुड्डा मारा, मेरे लाजपाल इमाम हुसैन के सर की बेअदबी की, उसकी कुव्वत बसारत जाती रही। नबीना हो गया जिसने मेरे हुसैन के सर को अपने पाँव में रौंदा। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि ज़मीन व आसमान में जिन्नात भी रोए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली गल यार बहुत डाढ़ी है। मेरे इमाम अली मुकाम दी शहादत तो बाद वाला वाक़या बहुत ताज्जुब वाला है। हजरत सैयदना इमाम अली मुकाम शहादत उज़्मा के बाद जो लिबास मुबारक पहना हुआ था, वेखो ना दे जुल्म कितने, बहुत बेदर्दी नाल। काफी तरीके च मैं जुमले पढ़े कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने जो कुर्ता मुबारक पहना हुआ था, जड़ा कमीज सी आपका, वो भी उतार लिया गया। और किसने उतारिया? इसहाक बिन हयात हजरमी ने। आपने डबल लिबास पाया सी। कितनी नजर वाले लोग सन, कितना दूर दंदेश लोग सन। इमाम हुसैन ने एक सादा लिबास नीचे भी पहना हुआ था जिसकी हालत खस्ता थी। जो आप लिबास ज़ेबे तन शहादत के लिए था वो शाही लिबास था, अच्छा लिबास था। जिसने कुर्ता उतारा उसका नाम इसहाक बिन हयात था, और जिसने आपकी पजामा शलवार उतारी उसका नाम अल जबर बिन काब तमीमी था। जिसने इमाम हुसैन का ऊपर से ये इमामा उतारा उसका नाम अखनस बिन मुर्सद हजरमी था। जिसने आपके जूते उतारे उसका नाम असवद बिन खालिद था। जिसने आपकी चांदी की अंगूठी उतारी उसका नाम जदल बिन सलीम कल्बी था। जिसने मुबारक चादर आपके कंधों पे थी जिसमें आप लाशें उठा उठा कर लाते रहे, जिसने वो चादर उतारी उसका नाम कैस बिन अशश था। और हजरत इमाम हुसैन को बेदर्दी के साथ 10 लोगों ने घोड़ों की टापों के नीचे इमाम हुसैन के जिस्म को और आले रसूल के जिस्म को रौंदा। वो 10 लोगों के नाम भी मैं आपके सामने रखता हूँ। कद अस्वदल हुसैन लिहाफिरिन खयालहुम हत्ता रदो सदरतुन ज़हरहु। इमाम हुसैन के सीना अक़दस और कमर मुबारक की हड्डियाँ तक कुचल दी। घोड़े दौड़ाए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के जिस्म अक़दस पर घोड़े दौड़ाए गए, हड्डियाँ टूट गई, कुचल दिए गए इमाम हुसैन। और आपके रुफ़क़ा व अहबाब अहले बैत रसूल, क्योंकि ये 19 शख्स की लाशें 18 शख्सों की लाशें मेरे हुसैन पाक ने अपने खैमों के करीब करीब ला कर रखते रहे। फिर बेईमान ने कहा, शिमर ने कहा, उमर साद ने कहा इनकी लाशों को रौंदा जाए। अरब में ये रवाज था कि जो फतह हासिल करता था वो बाकी लाशों पर घोड़े दौड़ाते थे। इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाने वाले घोड़सवार का एक नाम है इसहाक बिन हयात, अखनस बिन मुर्सद, हकीम बिन तुफैल, उमर बिन सबी, रजा बिन मुनक्कद अब्दी,
वाखत बिन कायम, हानी बिन शबीब, उसैद बिन मालिक, सालम बिन खुसैमा जाफी, साले बिन वाब, इन्होंने मेरे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए और आपकी हड्डियां तक टूट गई। अली असगर, अली अकबर, इमाम हुसैन के बेटे, आपके नवासे, भांजे, भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। सैयदना इमाम हुसैन के जिस्म पर जो तीरों के वार थे, जो ज़ाहिरी तौर पर वाज़िया हो रहे थे, उन तीरों की तादाद 72 थी। एक किताब में मैंने 82 पढ़ा है। और जो नेज़े इमाम हुसैन के जिस्म में आकर खुद ऊपर खड़े होकर मारे गए, उनकी तादाद 33 थी। और 24 तलवार के वार आपके जिस्म पर वाज़िया महसूस हो रहे थे, बाकी छोटों की तादाद नहीं लिखी गई। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़ी बेदर्दी के साथ करबला में शहीद हुए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दा जिहड़ा घोड़ा है ओदा नाम सी मुर्तज़िज, ओदा किरदार करबला च कीए। जरा उच्ची सुभान अल्लाह कहो। मैं दसा हुसैन दे जानवर भी कितने वफादार ने। हाँ हुण मैं दसन लगा, ओदा नाम जुलजना नहीं सी। सराहन बाकी किताबों में, दूसरों की किताबों में भी उसका सराहन नाम लिखा गया है खलूस के साथ और तसल्ली के साथ। उसका नाम जो है वो जुलजना नहीं है, उसका नाम मुर्तज़िज था। और उस पे सवारी हजरत मौला अली भी करते रहे थे। वो जो घोड़ा मुर्तज़िज उसका नाम था, बल्कि कुछ किताबों में लिखा है कि उस पे सवारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई और फिर अली को तोहफा हजूर ने अता फरमाया। आओ मेरे भाइयों, मेरे मालिक